Welcome back from the break. You're watching The Pavilion on A Sports, Sen Sports and the ARY Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023 from India. चेन्नई से खबर और वो ये है कि अफगानिस्तान ने आज तारीख रकम की है, अपना पहला ओडीआई पाकिस्तान के खिलाफ जीता है, वो भी वर्ल्ड कप के अंदर। और पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से बहुत सारे सवालिया निशान जो हैं वो लग गए हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात होनी है। थोड़े से ऑब्वियसली आप लोग में बहुत सारे लोग हैं जो नाराज़ हैं, कुछ लोग अभी भी उम्मीद का दामन छोड़ने को तैयार नहीं है, जो कि सबसे बेहतरीन बात है, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है और हमें आगे चलना है, आगे बढ़ना है। अभी भी पाकिस्तान के मैचेस हैं, बट वी आर हैविंग what we didn't want to have, what we were hoping, all five of us in this pavilion, Shoaib Malik, Misbah ul Haq, Moin Khan, Wasim Akram and myself, कि हमें कभी ऐसी गुफ्तगू ना करनी पड़े, एक ब्रूटल ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन की तरफ ना जाना पड़े, किसी तरीके से हम खैरियत से सेमीफाइनल तक पहुंच जाएं और फिर उसके बाद कोई मुआवजा हो, शायद फाइनल भी खेल जाएं। तो है तो इस कल्चर के ना, हम हैं तो पाकिस्तानी, तो हम मिट्टी तो डालते हैं ना, मिट्टी डालते हैं। छड्डो जी गाल ना करो, मिट्टी पाओ मुंडा बहुत सही है। ब्रेक में जाने से पहले मैंने कहा था हैशटैग आस्क द पेविलियन का सिलसिला। Why we're moving on to hashtag Ask the Pavilion is because, look, I have a lot of questions and the panelists have a lot of questions. But here's the thing, almost many of these questions are the same questions that you guys are asking ferociously right now on social media. So we're going to try to address all these questions. मैं सबसे पहला सवाल ले रहा हूँ अफजाल अहमद, अफजाल 999 आपका ट्विटर हैंडल है, अफजाल 999 आपका ट्विटर हैंडल है। आपने कहा है थैलम B3, आफ्टर दिस लॉस टू अफगानिस्तान, लेट्स थिंक एंड वर्क सेंसिबली एंड नॉट इमोशनली। इनफ इज इनफ on wishful thinking and depend on miracles. Enough is enough on wishful thinking and depending on miracles. Team itself, management and decision makers are responsible. Often change of chairman, political appointees, coaches and selectors are the root cause. Afzal Ahmed की observation है वसीम। नहीं, बिल्कुल अफजाल, आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन दोबारा जरा मुझे बताइएगा। उन्होंने बोला है कि आफ्टर दिस लॉस ऑफ अफगानिस्तान, लेट्स थिंक एंड वर्क सेंसिबली नॉट इमोशनली। इनफ इज इनफ ऑन विशफुल थिंकिंग एंड डिपेंड ऑन मिरेकल्स। टीम इटसेल्फ, मैनेजमेंट, डिसीजन मेकर्स आर रिस्पांसिबल. द ऑफन चेंज ऑफ चेयरमैन, पॉलिटिकल अपॉइंटीज, कोचेस एंड सेलेक्टर्स आर द रूट कॉज ऑफ दिस डिबैकल. Yeah, absolutely, you're right, and this is what the problem has been. Everybody wants to be the chairman of PCB. मैंने कभी भी बड़े बंदों को सुना नहीं कि मैंने उस फुटबॉल फेडरेशन का चेयरमैन बनना है, या जुडो का फेडरेशन का चेयरमैन बनना है, या टाइकोंडो का चेयरमैन बनना है। क्रिकेट बोर्ड ही आना है, बिकॉज ना बनेगा। काम नहीं करना, अपने बंदे लेके आने हैं जिनको नौकरियां देनी है। क्रिकेट के लिए कुछ कर जाओ, जाते हो एक सिस्टम बना जाओ, और जो सिस्टम एक चेयरमैन बनाता है उसको फॉलो करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख के जाओ, जो भी पीसीबी किया, मुझे पता भी नहीं क्या है, उसमें लिख के जाओ कि जो चेयरमैन जाएगा वो हैंड ओवर करेगा दूसरे चेयरमैन को। अनलाइक रमीज को जब हटाया है तो उसकी चीजें नहीं लेने दी उसको पीसीबी चेयरमैन के ऑफिस से। जल्दी बड़ी थी ना आने की ऑफिस में। व्हाई? Just do it properly, do it like the दुनिया जैसे करती है। सिविलाइज तरीके से, सिविलाइज तरीके से, ट्रांजिशन भी सिविलाइज तरीके से होनी चाहिए। CCM 56 आपका एक्स हैंडल है, CESIUM 56। आपने अपने टेलीविजन की तस्वीर हमें भेजी है। I just smashed my TV in front of 40 guests at my party because of Pakistan cricket team. My wife just took our crying kids and said they're all spending this week at a hotel. This sport has ruined my dream, my life, my party. How do I cope? Shoaib Malik, आप जवाब दें। मैं अपनी चीज़ों के साथ कोप कर, मुझे वो नहीं समझ आ रही। आप मुझे कह रहे हैं एक और चीज़ के साथ कोप अप करो। वाओ, वेरी गुड। आई गेस मुश्किल होता है फखर। आई थिंक जो इमोशनली अटैच है क्रिकेट के साथ, उनके लिए नेचुरली थोड़ा टाइम तो आपको लगता है। बट अगेन हमने जो स्पोर्ट्स में सीखा वो यही है कि एक दिन हारते तो आपको अगले दिन उठना होता है और फिर अपने डे का आगाज़ करना होता है विद जो आपने मिस्टेक्स की होती हैं उनको ना दोहराने के लिए थोड़ी सी आप एक्टिवली उसके ऊपर कंसंट्रेशन करते हैं। गोलमोल बात की, गोलमोल की बात नहीं, सीधी बात है। मोइन भाई गोलमोल क्या है? मोइन भाई समझ नहीं आई मुझे क्या, मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। क्यों? ये बड़ा इमोशनली अटैच है क्रिकेट के साथ। अपना टीवी क्यों तोड़ दिया उन्होंने? सिर्फ तोड़े क्यों? इसको पॉजिटिव वे में इस तरह लिया जा सकता है कि इतनी चीज नीचे जानी थी तो कोई इम्प्रूवमेंट आ सकनी थी, ट्रेन जो है वो पटरी पे डल जाए। ये भी श्वेत हमारी उम्मीद है कि कोई इम्प्रूवमेंट आ जाएगी।
आएगी। मोहम्मद मुबश्शिर का सवाल है। मोहम्मद मुबश्शिर ने हमसे पूछा है आपका ट्विटर और एक्स हैंडल जो है वो है IMMJ94 और आप कह रहे हैं डू यू थिंक लैक ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट एंड प्लेयर्स प्लेइंग T20 लीग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैज अफेक्टेड द पाकिस्तान ODI टीम परफॉर्मेंस एंड आल्सो इज सिलेक्शन बेस्ड ऑन PSL करेक्ट जेंटलमैन? एक्चुअली मैं सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में बल्कि एशिया में T20 मैचेस खेला हुआ हूँ। आप लीग से ज़्यादा सीखते हैं जी हाँ, इंटरनेशनल लीग से आप ज़्यादा सीखते हैं एज़ कम्पेयर टू आर डोमेस्टिक क्रिकेट, क्योंकि हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट का जो लेवल है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वहाँ से बहुत नीचे है। जो टॉप के टीम्स हैं, जैसे हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, इंग्लैंड की बात करते हैं, न्यूजीलैंड की बात करते हैं, साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, उस लेवल का नहीं है। इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बट ये लीग्स जो हैं, इससे मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हमारे सामने एक एग्जांपल है साइम अयूब की, ठीक है? बिल्कुल है। साइम अयूब CPL से खेल के आया, उसकी गेम में आप निखार चेक कर लें। अभी वो हमारी डोमेस्टिक खेल है। आई एम विद यू। मोइन मेरे से शायद एग्री नहीं करेगा बिकॉज आई अंडरस्टैंड, इसने एक दो दफ़ा मेरे से आर्ग्यू नहीं बट डिस्कशन हुई है हमारी। फॉर इंस्टेंस योर फर्स्ट क्लास सीजन इज हैपनिंग फ्रॉम से अक्टूबर नवंबर टिल फेब मार्च टिल PSL, ठीक है? उस दौरान जब आपका फर्स्ट क्लास हो रहा है, आप लड़कों को इजाज़त दोगे लीग खेलने जाके? देखिए वसीम भाई, मैं ना आई एम ऑल इन फॉर, क्योंकि द मेन गोल इज, मैं खुद भी बहुत सारी लीग्स छोड़ के आया हूँ पाकिस्तान के लिए। मुझे ये बोला गया कि आप आए छोड़ के, आपको हम टीम में खिलाएंगे। एक मैच खिलाया, उसके बाद पता ही नहीं कहाँ गए, लीग का कॉन्ट्रैक्ट भी क्या। खैर वो मेरी तो छोड़े, मैंने कर लिया जो करना है। लेकिन जो हमारे क्रिकेटर्स आने वाले हैं, मैं उन पे ज़रूर जोर डालूंगा। अगर हाँ, अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए, बट प्रोवाइड देम इनफ रिसोर्सेज, ऐसे उनको अमाउंट मिलनी चाहिए, कंपनसेशन उनको मिलनी चाहिए, उनको ऐसा डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर होना चाहिए कि वो उसको पता हो कि मुझे ये मेरी प्रायोरिटी है पाकिस्तान की डोमेस्टिक। मेरे पास एक सेकंड, सॉरी, ये बात पे मेरे पास आपके लिए सवाल है, चलें आप अपना जवाब देने इसका। तो उसमें उनको, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप अपने प्लेयर को अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट से रोक रहे हो तो उसको क्लैरिटी दो, उसको क्यों रोक रहे हो, उसको कितनी सीरीज खिलाओगे, कितने मैचेस दोगे उसको, फिर उसके बाद उसको रोको। ना आप प्लेयर को उस तरफ का रखते हैं ना इस तरफ का रखते हैं, वो बेचारा अपने ही ना दिमाग के अंदर, दिल के अंदर घूम फिर के ना वो डील कर रहा होता है कि यार पता नहीं क्या होगा, इधर जाना है उधर जाना है। That's one perspective to it. The question is कि क्या हमारे फर्स्ट क्लास का, उसके ऊपर हम बात करेंगे। ये अगला सवाल है, फेस द ट्रूथ। आपका ट्विटर हैंडल है सुहेल, मगर आपका ट्विटर हैंडल कहता है फेस द ट्रूथ। आप कह रहे हैं आई हैव एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर वसीम सर। देयर इज अ India wins any match, why you never react? It brings so much hate towards Pakistan team and Pakistan. फिर उन्होंने नीचे एक आपकी तस्वीर के साथ लगाया हुआ है, the way Sri Lanka turned up today, it seems like some sort of arrangement was already made behind the scenes to see a team that has reached the finals play in the manner raised quietly. Yeah, I've seen it. ये एशिया कप में इसने शुरू किया था। ये जो भी लड़का है, क्या नाम बताया इसने, खलाता तैनते फाड़ के ना मैं छितर मारने ने, मुझे तो मिल तो जा जरा। ये ऐसे लोग हैं जो हैव नथिंग टू डू इन लाइफ, फेक न्यूज़, झूठी न्यूज़ लगा देंगे तस्वीर के साथ। Get a life. That's what my answer is to that particular guy. But thanks for pointing it out, Sohail. ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा एक्चुअली, और फिर इनको छितर मारने पड़ेंगे। ऑलराइट जनाब, चित्रौल का बंदोबस्त करते हैं, इसलिए हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। वक्फे के बाद मजीद गुफ्तगू #AskThePavilion पे। डोंट गो अवे, कीप वॉचिंग स्पोर्ट्स एंड द आवाज़ ऐप। Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फ़खर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड दी आवाज़ ऐप। And with me in the Pavilion I've got शोएब मलिक, मिसबाह उल हक, मोइन खान and वसीम अकरम। और #AskThePavilion का सिलसिला जो है वो अभी भी रवां दवा है। इस वक्त जनाब आपके पास, मेरे पास it's just I keep refreshing and more questions keep coming. All right, where do we go? You have any questions, Wasim? Because you know, Farhan Ahmed का question है, Farhan Ahmed 1984. I want to be a coach of this team. I can also produce same result with less payment. Yeah, very good. Good option. Good option. रुपीस में देंगे इसको, जाके डॉलर्स में। आमना हारून आपका एक्स हैंडल है, आमना _381H
R111. और आमना हरून आप कह रही हैं, my question is for the entire panel and ask the pavilion. I want to know, I'm told that these players were given a 200% raise in their salaries just before the World Cup. My question is, did they earn this raise? And who is responsible for taking these decisions? On what grounds was this raise given to them? How much was the raise? Somebody is saying that they get paid 50 lakh rupees a month in category Approximately. A. Approximately 50 Top lakh. 3 placed. A, Top जो three. A आपकी category के Yeah, 45 to 50. so that's what Amna's question is. So Amna is asking, Nisba, let me bring this to you. Yeah. कि क्या ये 200% का उनकी तनख्वाहों में इंक्रीज हुआ है वर्ल्ड कप से पहले, नंबर 1, और अगर हुआ है तो ये किस बेसिस पे बुनियाद पे हुआ है कि उनकी परफॉर्मेंस का कोई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, किस बुनियाद के ऊपर इनको ये जो 200% का इंक्रीज जो है वो दिया गया लेकिन है? बेसिकली जून में एंड होता है आपका प्रीवियस जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट है और जुलाई से आपका स्टार्ट होता है। ये अभी रिसेंटली तो उसके बाद ज़ाहिर है 2 महीने ऊपर चले गए हैं और उस पिछले साल की परफॉर्मेंस पे आपकी जो भी रेज़ आपको मिलती है और जो भी आपके सेंटर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसकी बुनियाद पे आपको मिलते हैं। ओवरऑल अगर कंपैरिजन करें दूसरी दुनिया के साथ तो अभी भी आपकी ये रेस के बाद भी कहीं जाके आप बड़ी मुश्किल से मैच कर रहे हैं कुछ टीमों को। जो अभी बड़ी टीमें हैं उनके तो खैर बहुत कौन सी बड़ी टीम है? इंग्लैंड है, इंडिया है, आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है। कितना होगा कंपैरेटिवली, जरा अगर हम इस पर मुआवजा आई करना हैव चाहें नो तो? आइडिया अबाउट देम। So then if you have no idea, how can you say कि it is very less from them? मुझे इतना अंदाज़ा है कि हम लोग कहीं अभी भी श्रीलंका और इनको मैच करने की कोशिश कर रहे हैं बांग्लादेश को। दूसरी जो टीमें हैं उनकी जो ओवरऑल सेंटर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या मैच फीसेज हैं वो बहुत ज़्यादा है। बट उनकी बोर्ड की शायद अर्निंग्स भी ज़्यादा होंगी ना? Maybe because of that, because their boards are earning much more. You have to be within the reasonable fee, working. एक चीज़ मैं इस पे ज़रूर बोलना चाहूँगा कि अगर आप दूसरों का एहसास करें, अगर आप इस लेवल पे चले ही गए थे, क्योंकि मैं इस पे ना इन्फोसाइज इसलिए करना चाहता हूँ कि जो डिमांड थी इन प्लेयर्स की वो ये थी कि जो आईसीसी के इवेंट्स होते हैं उसमें जो आप शूट्स करते हैं स्पॉन्सर्स के लिए जो आईसीसी को जाते हैं, वर्ल्ड कप हो गया, वर्ल्ड T20 हो गया, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का वो होता है, तो इसमें वो पैसे पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं मिले प्लेयर्स को। Right. लेकिन इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि उसमें से भी प्लेयर्स को परसेंटेज मिलनी चाहिए, जो कि सही है। जो चेयरमैन को ये बात पता भी नहीं पहुंचती होगी। Who decides this? तो ये अच्छी बात है। वसीम, एक सेकंड, सॉरी, मैं इसी में शुएब, but should there not be any performance attached to such a huge 200% pay scale raise? There has to be something attached to it, right? मैं दूसरे उस पे जवाब दे रहा हूँ, फिर इस पे आता हूँ। तो ये चीज़ है, ये फर्स्ट टाइम हुई। ठीक है। हाँ, अगर आप इस लेवल तक चले गए थे, बहुत अच्छी चीज़ है, ये प्लेयर्स का हक है, क्योंकि प्लेयर्स की वजह से ये पैसे आते हैं पाकिस्तान में, ये सारे खेले हैं, बहुत सारा नाम कमाया है पाकिस्तान के लिए। तो आप ये इसको इस तरह भी लेके जाते हैं कि जो आपके नीचे के क्रिकेटर्स हैं, जो आपके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में हैं, जिन्होंने कल को पाकिस्तान के लिए खेलना है, उनके लिए भी फाइट करते, उनके लिए भी इसमें से परसेंटेज जानी चाहिए थी। वेरी गुड पॉइंट। व्हाई जस्ट फॉर योरसेल्फ? Why not for the cricketers, upcoming cricketers? थोड़ा सा और करना चाहिए था, सैक्रिफाइस हो गए थे यार, जो डोमेस्टिक वाले हैं, नीचे वाले हैं, उनको जरा हिस्सा दें इसके अंदर। हमें तो इश्तिहार भी मिल जाते हैं करोड़ों रुपए के, हमें तो 3-3, 4-4 करोड़ रुपए का टेलीविजन कमर्शियल भी मिल रहा है ना। For an athlete to live a professional life, it's not easy at all. And I know your personal story, so I know, I understand, I know a lot of these personal stories, so I understand कि it's a real struggle If you for an have athlete. race, बहुत अच्छी चीज इन्होंने रेस की, Very but good वो point. बॉटम तक जानी चाहिए, वो सिर्फ ऊपर। आप कुछ कह रहे हैं। जी, एक और चीज़ भी है, हम कल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की बात कर रहे थे। बिल्कुल। तो जिस मुल्क की क्रिकेटर्स एसोसिएशन बनी हुई है उसमें से जितनी भी आईसीसी से अर्निंग आती है उस एसोसिएशन को भी सर्टेन परसेंटेज जाता है वहाँ पे। तो यहाँ पे एसोसिएशन में नहीं है, अगर बनती है तो नेशनली क्रिकेट बोर्ड को उसको फाइनेंस करना पड़ेगा। ऑलराइट, उमैद आसिफ हैं जी, पाकिस्तान, आपको पता है क्रिकेटर उमैद आसिफ। उमैद आसिफ का सवाल है आज द पवेलियन के लिए, #आज द पवेलियन। हाउ मेनी मोर शॉर्ट बॉल डिसमिसल्स, मिसफील्ड्स, drop catches will it take Imam to start wearing contact lenses or get laser eye treatment to get rid of glasses, because bouncing glasses distract your vision, talking from experience since he also wears spectacles? Yeah. Please. I asked the same question, I think about just before the World Cup, to Shoaib Malik. He's sitting there, and Misbah. I said, how come in this day and age of technology, Imamul Haq
ग्लासेस पहनते। देखिए मैं बताता हूँ रीज़न क्या है। मैं भी कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनता था 21 में, 22 एज में मुझे भी वीक हो गई थी, तो मैंने यूज टू हुआ था। कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनने मुश्किल नहीं है, वंस यू गेट यूज टू इट्स इज ईजी। एंड अगर मैंने ऐनक पहनी है फॉर इंस्टेंस, ये मेरी नज़रों की ऐनक है, अगर कैच यहाँ पे गया है तो इस साइड से मुझे नज़र नहीं आना, मतलब वो विजन मेरा क्लियर नहीं होगा बिकॉज मेरे आइन के सामने है। अगर आप लेंस पहनेंगे तो आपको चारों तरफ नज़र आएगा, ना आपकी ऐनक ऐसे जाएगी ना ऐसे जाएगी, ना बैटिंग करते हुए हेलमेट में गर्मी है स्टीम नहीं जाएगी ऐनक के अंदर। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अपेरेंटली आई हैव बीन टोल्ड ही इज़ नॉट कंफर्टेबल। अगेन इफ ही इज़ नॉट कंफर्टेबल, इट्स अ प्रोफेशनल वर्ल्ड, गेट कंफर्टेबल, गेट यूज्ड टू इट। सन ग्लासेस भी तो पहनते हैं। नहीं वो भी नहीं, तो सन ग्लासेस आर टोटली डिफरेंट बॉल गेम। नहीं पहनते तो है बट दे आर you know, स्पेशली मेड फॉर दिस, दे आर स्पोर्ट्स सनग्लासेस। और वो आपकी Hence, करेक्ट, वो आपकी वो जो करेक्टिव vision विजन की आप बात नहीं करें नहीं, उसमें वो भी तो side ग्लेयर के लिए होता है, क्लियर के लिए होती है, करेक्टिव विजन के लिए अंदरों तो नहीं पिछू होती। अखा थे ठीक ने ना। और वैसे भी वसीम भाई वो चिपकी होती है आपके Yeah. फेस के साथ। आई थिंक उमैद आसिफ ने एंड में जो बात बोली है ना कि आई नो फ्रॉम एक्सपीरियंस, Yeah. क्योंकि वो ऐनक पहनते थे Yeah, I remember. और अभी हमने उनको यूएस T10 मास्टर्स में वहां पर आप ही की बल्कि न्यूयॉर्क वॉरियर्स के लिए ही खेल रहे थे, एंड आई सॉ हिम विदाउट ग्लासेस एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि हाउ इज ही ऑपरेटिंग विदाउट ग्लासेस। आई थिंक मे बी दैट्स हाउ इट इज। मैंने पहली दफा जब ग्लासेस पहने थे जी। मुझे तो वैसी बॉल कम नजर आती थी। तो यू आर बीइंग मॉडेस्ट हम नाउ। हम लोग 93 के वेस्ट इंडीज टूर पे थे, इमरान भाई आए हुए थे वहाँ पे, तो उन्होंने जब मुझे देखा फील्ड में ग्लासेस पहने हुए, मैं बाउंड्री के करीब आया तो ये क्या तुमने ग्लासेस पहने, फैशन करते हो तुम लोग, बगैर ग्लासेस के खेला करो। आई थिंक उस वक्त टेक्नोलॉजी का पता नहीं था उस वक्त उनको। देखिए एक But चीज़ है, हम लोग नो डाउट बड़ी सीरियस बात कर रहे हैं, लेकिन एक फनी वाकया वो मुझे सुनाना ही पड़ेगा, थोड़ा हंसना ज़रूरी है। Please, थोड़ा please. हंसना ज़रूरी है। Please. हमारी सियालकोट स्टैलियंस जो है वो टीम गई टूर्नामेंट खेलने, तो हमारे जो कैप्टन थे, तो अब वो कैप्टन बने तो उनको फील्ड प्लेसमेंट्स नहीं पता थी, तो अब हमारी आगे बॉलिंग। अब वो अंदर गए तो अब हम सब लोग ना उनकी तरफ देख रहे थे, नाम नहीं मैं लूँगा, हम सारे उनकी तरफ देख रहे थे कि हमें बताएंगे कि तुम इस स्पॉट पे चले जाओ, इस फील्ड प्लेसमेंट पे चले जाओ, तुम यहाँ चले जाओ, तुम यहाँ। जब हम अंदर गए, अंपायर्स आ गए, दोनों बैटर्स आ गए, तो अब उनको कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने फिर हमें क्या बोला, फैल जाओ। तो अच्छा, दैट्स अ गुड फील्ड प्लेसमेंट, फैल जाओ फैल जाओ। तो हम फैल गए फिर। I know, that's it. यानी धर्म कैसे फैले आप लोग, मतलब अपनी हम ऐसे पहले हैं जैसे वो आता नहीं कोई किसी को मारने मुरने। यानी कि इकट्ठे हो जाओ। All right, with that, we're going to take a break here, but when we come back, there are more questions in hashtag Ask the Pavilion. Don't go away, keep watching. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम. आप देख रहे हैं Sports and the Airwise app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup. News out of Chennai is that Afghanistan have made history tonight, defeating Pakistan. And we are taking your questions in hashtag Ask the Pavilion. Hashtag Ask the Pavilion के सवालात जो हैं वो हमारे पास आ रहे हैं. Facebook के थ्रू कुछ सवालात मैं अब लेने लगा हूं. डॉक्टर मोइद नज़ीर हैं. Dr. Moid Nazir is saying, we have the world's #1 ODI ranking, one of the world's best bowling attack, world's #1 rated batsman, the most successful leg spin all-rounder, very good wicket-keeping batsman. Then why are we losing games in the last few weeks? What has changed all of a sudden? Dr. Moid Nazir, gentlemen. आप काफी देर से खामोश हैं, थोड़ी Misbah, you एनर्जी can- क्रिएट you can- करें, प्रोग्राम में सब डाउन हुए हैं। कौन सा मैच देख रहे हैं? अगर Because क्यों they कह are रहे हैं not- कि क्यों हार रहे हैं हम जब इतने हमारे पास ये सब कुछ है? क्यों Because का they are not जवाब तो performing. क्यों का जवाब तो Simply. हकीम लुकमान के पास भी नहीं था ना। ये भी है, ये भी है. बट आई अंडरस्टैंड वेयर यू कमिंग फ्रॉम, योर फ्रस्ट्रेशन डॉक्टर साहब। एशिया कप से पहले से ये हालात नज़र आ रहे थे मुझे, और जब मैं कोई बात करता था तो मेरे नाम से वो शुरू हो जाते थे सारे सोशल मीडिया पे अटैक करने. सो दैट्स व्हाट वी आर गुड एट अनफॉर्चुनेटली. और मिट्टी पाओ वाला साहब है, वो भी क्रिकेट टीम का साहब है, मिट्टी पाओ ही छो, अगले 4 मैच जीत जाएं, फिर क्वालिफाई इंशाल्लाह सब भूल जाएंगे. आम रूटीन में भी देखें तो आज का काम हो तो हम उससे कहते हैं यार कल करेंगे, Yeah. तो बस वो फिर कल हम पहुंच गए अपनी जगह पे। डिसअपॉइंटेड. they were performing but they are not performing. that's why टीम की ये हालत है. आपके मेन बॉलर्स परफॉर्म नहीं कर रहे, आपके मेन बैटर्स रन नहीं कर रहे. जब ये होता है तो जाहिर है फिर आपकी टीम हारती है. AH खटक का सवाल है आज सब पवेलियन में. आज पुराना बॉल रिवर्स स्विंग हो रहा था, फेसबुक से मेरे आज पुराना बॉल रिवर्स स्विंग हो रहा था, बट पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स ने ज़्यादा यॉर्कर्स नहीं कराए, क्या वजह है?
यॉर्कर्स इसलिए उस वक्त जो जब हसन अली आया और उसने आके आउट किया तब होप हुई थी, और उस वक्त थोड़ा सा रिवर्स स्विंग भी शुरू हुआ। उसने अच्छी जगह पे बॉलिंग की। यॉर्कर्स आप मेरे ख्याल में कर सकते थे ट्राई, बिल्कुल कर सकते थे। शाहीन ने किया ट्राई जब वो आया था, उसने राउंड द विकेट आके उसकी उसने It's not swinging, it's not going to work as much. You know, as a right-hand batter, around the wicket से अगर left arm का swing नहीं हो रहा तो Yorker is like a volley. It goes easily hit. वो swing के साथ आना चाहिए. If not, Yorker go back to round over the wicket and bowl, try to get wickets from there as a left armer. वसीम भाई, यॉर्कर्स उस वक्त वर्क करते हैं जब बैट्समैन को एवरेज चाहिए, कोई 8-9 की, दे आर ट्राइंग टू हिट आउट, या आपको बड़ी हिटें मारने जाते हैं जब रिक्वायर्ड रन रेट ही 5 का है, देन यू हैव टू लेते हो ना विकेट लेने यस ऑड यॉर्कर यू कैन मैं भी कीते ने सिचुएशन है। सो जब सिचुएशन ऐसी होती थी तो क्या करते थे वकार, माइसेल्फ, शोएब, विकेट टेकिंग बॉल विकेट टेकिंग के लिए जाते, उसमें चौका पड़ जाए ठीक है, बट विकेट टेकिंग के लिए जाते थे। सेटअप करते हैं आप, सेट भेज दो करके बाउंसर करके, मिड ऑन मिड ऑफ सीधा करके, अगर वो सर्कल में है सीधा करो ताकि वो यॉर्कर फुल टॉस हो, वो सीधा जो खेले वो चौका लो के एक्स्ट्रा कवर सीधी आती है, पॉइंट इन फ्रंट ऑफ फील्डर आता है यॉर्कर के लिए। ये सारी चीज़ें पहले से बताई होती थी फील्डर्स को, सिर्फ इशारा होता था कि सीधे हो जाओ ताकि बैट्समैन को नजर ना आए, तो वो अपने आप सारे अपने फील्ड पे आ जाते। क्योंकि जो दोनों बैट्समैन रन्स करके गए, रहमत वो लेग स्टम्प गार्ड पे खड़े होते हैं और काफ़ी फ्रंट एंड क्रॉस जाती है उनकी फ्रंट लेग। इस तरह जो शायदी उनके कप्तान है वो बहुत ज़्यादा स्केयर ऑफ द विकेट खेलते हैं अगले बॉल को, तो ऑप्शन हो सकती थी यॉर्कर पे आप कह रहे हैं। बिल्कुल हमने देखा लुकी फर्गसन जब न्यूजीलैंड खेला है, उन्होंने क्या किया, वो राउंड द विकेट गए। अब उनकी पेस और हारिस की पेस जो है सिमिलर पेस है, ठीक है, वो राउंड द विकेट गए, लेग स्लिप ली, ठीक है, लेके आए वो इस तरफ। तो मतलब कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें सोचनी है, क्योंकि जब आज ये था कि मैच इस जगह पहुंच गया हुआ था, जब तक आपने आउट नहीं करने थे मैच नहीं जीता जाना था। तो आउट ऑफ द बॉक्स इस तरह की चीज़ें जो है वो करनी चाहिए। I have a question. जी सर, प्लीज गो I have a question from very good friend of ours, Amir Zaidi. उनका क्वेश्चन है, why don't we produce hard hitting batsmen? Every team has multiple long ball hitters except us. Why? बिकॉज ये हमारा वे ऑफ स्टाइल नहीं है, तरीका नहीं है शायद। हमारा वे ऑफ स्टाइल नहीं। आपके घर में इतनी बड़ी एग्जांपल है, इतना बड़ा लॉन्ग बॉल हिटर है वो, ठीक है, उसके फिटनेस के ऊपर बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। पाकिस्तान जिस प्लान से खेल रही है उसमें तो कहीं भी नजर नहीं आता। एक नहीं, जनरली क्यों नहीं है वो, उनका क्वेश्चन जनरली होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बट अब जब PSL में कुछ 60 मीटर की बाउंड्री कर दोगे तो प्रॉब्लम तो आनी है। वसीम भाई मैं थोड़ी सी एग्जांपल छोटी सी दूंगा। 99 वर्ल्ड कप में हमने ये स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि ऊपर से सी ऑफ करना बॉल को, रजा को 1 डाउन कराया था, टेक्निकली अच्छा था, गेंद पुरानी हो जाती थी एंड में। अजहर महमूद, वसीम भाई, मैं हार्ड आखिरी 10 ओवर्स को फिर यूटिलाइज करते थे पूरा। तो उस चीज़ को अगर मद्देनजर रखें तो हमारे पास सिर्फ मेरा ख्याल है एक इफ्तिखार है जो बड़ी हिट मार लेता है। बात ठीक है, ये हमें इन फ्यूचर करने पड़ेंगे डेवलप कुछ बड़े पावर हिटर्स, यू नो, अदरवाइज पाकिस्तान की क्रिकेट और पीछे जाएगी। अगर ये नहीं कि क्योंकि दुनिया में नॉट ओनली तक के एंड ऑफ द इनिंग आपके पास पावर हिटर्स होने चाहिए, बट ऑन द टॉप भी आपके पास पावर हिटर्स होने चाहिए, बट सेंसिबल पावर हिटर्स, नॉट के आंखें बंद करके आप बड़ी हिटें मारें। ऑलराइट, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कैसर मंजूर का सवाल है फेसबुक पे, अगेन कैसर मंजूर #AskThePavilion पे आप सवाल पूछ रहे हैं। कैसर मंजूर ने जनाब सवाल ये किया है कि इज इट ट्रू दैट बाबर आजम, इमामुल हक, शादाब एंड शाहीन शाह अफरीदी एंड अदर प्लेयर्स इन द टीम हैव द सेम मैनेजर who manages their commercial agreements and arrangements? Is it possible that this manager has influence over Babar Azam to... I am not going to read the rest of the question. No, you should. No, but it's a very valid question. Like, is it possibly true that this manager has undue influence over Babar Azam, which is then resulting into influence over the management of the team to selecting a group of close-knit friends who representing Pakistan? It is a very very deep question. Sorry. Yeah, मैं कह रहा हूँ कि ये तो क्रिकेट बोर्ड को देखना चाहिए, उस पर कोई भी एजेंट हो उस पर बाड़ लगाना चाहिए। मैक्सिमम 2 प्लेयर आप रखें मैक्सिमम। अगर आप इतने सारे बंच ऑफ प्लेयर्स लेके चलेंगे तो नेचुरली वो मोनोपलीज होंगी, क्या आप कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होगा, ये होगा यकीनन। आपको पता है कि ऑफ कोर्स आई नो द गाय, ओके, एंड अब मुझे नहीं पता, बट इफ आई डिड वन campaign with Shaheen, Babar and Shadab.
राइट सो ऑफ कोर्स बाबर के तो वो हैं, अब शाहीन के भी आई गेस हैं, राइट जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, और बाकी शादाब या इमाम उल हक का भी रिजवान के भी वो मेरा ख्याल है बाकी रह सेम। कौन हाँ, तो पीछे रह कौन गया, सही बात है। इसको क्रिकेट बोर्ड को सीरियसली टेकअप करना तो चाहिए। वो हैं, बट मतलब इन्फ्लुएंस उनका है या नहीं है वो मेरे पास राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट यस एक ही मैनेजर है, एक ही मैनेजर है जो कि जिनको कह रहे हैं कि वो दोस्तों का एक ग्रुप जो बन गया है, टोला जो बन गया है, जो टीम के अंदर वो कंट्रोल होता है। वसीम, एक और सवाल आया हुआ था, सॉरी वो मैं मिस कर गया हूँ, तो अब मैं वापस छोड़ नहीं, चूंकि बहुत सारे सवाल आ गए हैं। वो सवाल ये था कि जब आप कप्तान थे या मोइन आप कप्तान थे, तो एक टीम आपको दी जाती थी कि आप लेकर जाते थे, और उसमें होते थे आपके एक दो आपकी मर्जी के प्लेयर्स होते थे। नहीं, सारे मर्जी के होते थे। चलें फॉर इंस्टेंस अगर 15 का स्क्वाड है तो सिलेक्टर्स उस वक्त जब हम थे, आई थिंक सल्लू भाई भी बड़ा थे, शफकत राना साहब भी थे, काफ़ी सारे, अब मैं नाम भूल रहा हूँ, बड़ी पुरानी बात है, बट दे वर क्वाइट रीजनेबल, दे लिसन टू द कैप्टन, दे वांट एनी ईगोज। अगर वो बात करते थे जो फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस कर रहा है, उनकी फेवर थोड़ी उस तरफ होती थी। यूजली जब टीम पिक करते हो 15 में से 13-14 प्लेयर तो आपके होते हैं जो रेगुलर होते हैं, एक आधा ही नया आता है। सो उसमें आप थोड़ी सी आर्गूमेंट इज नॉट द वर्ड, डिस्कशन हो जाती थी, पर जनरली कभी इतने फटे नहीं पड़े, इतना कुछ नहीं हुआ। उस पर भी उनकी इंटेंशन ये होती थी कि आपका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उसको वेटेज देने के लिए जो टॉप परफॉर्मर्स होते थे उनके लिए वो फाइट किया करते थे इस तमाम सेलेक्टर कि इनको भी टीम में रखा जाए। उनका भी एंड गेम यही था, आई सपोज हर सेलेक्टर का होता है, आई एम नॉट सेइंग कि किसी का नहीं होता, कि इन दी एंड टीम जीते, बट फेयर और स्क्वायर रहोगे, फेवर्स नहीं होंगी तो टीम जीतेगी इवेंचुअली, बट फेवर्स का टाइम इस लेवल पे फेवर्स नहीं होनी चाहिए। राइट जी। अशरफ रहमानी, ये भी फेसबुक से सवाल है आपके लिए। वी हैव एन ऑस्ट्रेलियन सीरीज राइट आफ्टर दिस वर्ल्ड कप, डू वी हैव इनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर दैट सीरीज, एंड वी हैव टेस्ट मैचेस, who are going to be our key bowlers for the test series? That's the question exactly. क्या नाम बताया था इनका? अशरफ, वेरी वेरी वैलिड एंड वेरी सेंसिबल क्वेश्चन। ये मैंने लिखा हुआ आपने, ऑस्ट्रेलिया टूर फास्ट बॉलर्स, कौन सा बॉलर जाएगा वहाँ पे? शाहीन चलो चला गया टेस्ट क्रिकेट में, वो अकेले पे इतना टेस्ट तो डाल नहीं सकते, ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग मुश्किल है, और पहला टेस्ट मैच भी आपका पर्थ में है जहाँ बॉल सिर्फ वहाँ से यहाँ जाता है, और दूसरे बॉलर मुझे आप बता दें कौन से हैं जो डोमेस्टिक में वसीम है, जो भी इस सीजन में परफॉर्म कर रहे हैं। डोमेस्टिक और ऑस्ट्रेलिया में फर्क है। देखिए है तो फर्क, आपके पास नहीं है ना, तो और कहाँ से लेके जाएंगे? डोमेस्टिक ये आंसर तो डोमेस्टिक का तो कोई भी दे सकता है। देखिए भाई, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। हमारा PSL हुआ, हाँ, हमारे जो लड़के जिन्होंने परफॉर्म किया था, यंगस्टर्स, उनको आपने शारजा की कंडीशन में अगेंस्ट अफगानिस्तान उनको खिला दिया, ठीक है, बहुत बड़ी ज़्यादती की। वो आपके हाईली टैलेंटेड जिन्होंने परफॉर्म किया था, उनको रिलेटिवली जिस कंट्री में उन्होंने परफॉर्म किया था उनको एक्सपोजर देने के लिए जब न्यूजीलैंड की टीम आई यहाँ पे, आपको उनको वहाँ खिलाना चाहिए था। जो आपकी T20 के प्लेयर्स खेलते आ रहे थे उनको अफगानिस्तान के अगेंस्ट शारजा की कंडीशंस में खेलना चाहिए था। और यहाँ पे भी अब यही होगा, क्योंकि मोस्टली जो बॉलर्स आउट कर रहे हैं उनकी पेस है 135, इस तरह ही होगी जो हमारे डोमेस्टिक में कर रहे हैं। वसीम भाई बेहतर बता सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जिसके पास 140 की पेस है वो डिसीव करके आउट कर सकता है, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में। 135 तो अब यहाँ पे यही होगा कि डोमेस्टिक में जो जिन्होंने आउट किए होंगे वो जाएंगे, वो वहाँ पे नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, वो बेचारे फिर इधर से उधर हो जाएंगे। वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस्ड लोग लेके जाने पड़ेंगे। ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जिमी एंडरसन, हिज करियर एवरेज आई डोंट नो मिड-20s में होनी है, हिज ऑस्ट्रेलिया में उसकी एवरेज 36 to 38, बिकॉज in England anywhere else he swings the ball, duke ball both ways, reasonable pace 135, but ऑस्ट्रेलिया में कोकोबोरा से ये पेस पे काम नहीं हो सकता। एक ही चीज का जवाब है हर सवाल के, नीयत साफ कर ली जाए तो हर चीज सही हो सकती है। क्या बात है, आपने बहुत ज़बरदस्त है। एक और ब्रेक है, कुछ सवालात और हम लेने की कोशिश करेंगे वक्त की, क्योंकि कमी भी है, बट विल सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू द पेविलियन, मैं हूं फखर आलम और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स इन द एयरवाइज ऐप। और कुछ आखिरी कुछ सवाल जल्दी जल्दी लेता हूं। अली अमार साहब, अली अमारो
आपका एक्स हैंडल है अली अमारो, यूर वेरीफाइड अकाउंट। आपने लिखा है कि आई नो यूर हर्टिंग, मुझे क्या है फ़खरान, आई नो यूर हर्टिंग, वी आर ऑल हर्टिंग, बट यूर कमिंग ऑफ क्वाइट aggressive. Though no fault of your own, just thought I'll be a friend and let you know. Just be a moderator of the show. You're an excellent moderator. Thank you, Ali Amar. I appreciate the honesty. I do apologize. Yes, I'm hurting like you're hurting. We're all hurting. But here's the thing. We saw a train wreck coming. We've kept talking about it politely, diplomatically, gently, trying to address this over and over again over the passage of the last 3 Ask the Pavilions. यानी कि 3 साल से जब से हम ये पवेलियन कर रहे हैं और मुसलसल यही बात बार बार रिपीट हो रही थी। एंड सो इट डज एंगर यू दैट व्हाई डू दीज थिंग्स कीप हैपनिंग व्हेन वी कीप पॉइंटिंग द वेरी वेरी ऑब्वियस। एनीवे, I do apologize if I've offended anybody or hurt their sentiment. However, I do seek the truth and I do need improvement around us. This is something that we need really badly. दूसरा जनाब दानिश अलवी साहब का सवाल है और बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है। मेरा सवाल आप सबसे ये है कि जहां पाकिस्तानी बॉलर्स की पिटाई हो रही है, वहीं भारतीय बॉलर्स ऐसा क्या कर रहे हैं कि उनकी ना पिटाई हो रही है और उनके खिलाफ अब तक कोई भी टीम 275 रन से ज़्यादा नहीं कर सकी। पावर प्ले में भी रन्स कम दे रहे हैं, क्या वजह है? वसीम, व्हाई डोंट यू एड्रेस दैट? वजह बड़ी सिंपल है, प्लानिंग है, फिटनेस है, सॉर्टेड है। वहाँ चेयरमैन हर 3 महीने बाद बदलता नहीं है। इट्स जस्ट नॉट रॉकेट साइंस। कंसिस्टेंसी है, यहाँ पे किसी चीज़ में कंसिस्टेंसी नहीं है। जो वनडे के प्लेयर नहीं है वो वनडे खेल रहे हैं, बॉलर दे गेट स्ट्रगल। हमें ऑस्ट्रेलिया के लिए बॉलर्स नहीं मिल रहे। ऑस्ट्रेलिया में कौन जाएगा अगर इस टीम में से किसी बॉलर को ले जाना? आपने एक्सप्लेन किया अभी मैंने कि 140 से ऊपर वहाँ बच सकता है बंदा, 140 से नीचे 135 वाला बॉलर 20 ओवर के बाद टेस्ट मैच में वहाँ बचना मुश्किल है। बिल्कुल सही है। राइट जनाब, विद दैट कल आपके लिए एक और मैच है। टुमारो इज द आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप नेक्स्ट गेम, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। कल का मुकाबला साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश है और ये मुंबई से 1:30 बजे आपकी खिदमत में आएगा। 12 बजे कल हम आप लोगों की खिदमत में लाइव हाजिर होंगे एट 12 noon, my apologies, it's midnight now almost. With that Shoaib Malik, thank you very much for a very spirited discussion that we had today. I do appreciate all your great input into all the things. मोइन, थैंक यू वेरी मच। आपने भी बड़ी ज़बरदस्त और अच्छी बातें की हिसाब किताब भी बहुत लगाया हुआ है। हिसाब किताब बहुत लगाया मेरी है। मुझे अच्छा ये लगा कि आपके समझ में आई है सारी बातें। अरे वाह, ये मेरे पेपर इतने बड़े, मेरी ज़मीन का इंतकाल भी कर देना। फाइन हो गया ਤੁਹਾਡਾ इंतकाल। हमारे शो के पटवारी हैं मोइन भाई, आपको पता है सारी, आप देखिए उनके सामने जो वो है, ये बल्कि ग्राउंड का हिसाब किताब भी लगाते हैं कि क्या स्क्वायर फुट चल रहा है ग्राउंड का, रेड स्टेडियम का। थैंक यू मोइन फॉर एवरीथिंग। मिसबा, थैंक यू वेरी मच। आई नो you are deeply upset like all of us, but I do appreciate your input in all the matters, and I'm sorry if we do put you under a lot of pressure unnecessarily sometimes, but you're a good spirit. Thank you very much for that. नहीं, तुसी भी पाकिस्तानी हो। I appreciate that. That is the spirit. Wasim, thank you very much. Thank you, Fakhar. And for the honest, brutal input like always. Thank you. We really appreciate Well it. done. Yeah, well done to all of us. Thank you एक बार फिर अफगानिस्तान के तमाम फैंस को बहुत बहुत मुबारक हो। टीम अफगानिस्तान, you truly deserve this victory. You need to celebrate this victory. And you are showing the world of cricket that you are no longer a team that can be taken granted. You are a team that is out there to compete and you are improving day by day and you're looking really good. आज की जो chase अफगानिस्तान की टीम ने की है, it has been a wonderful chase. The most calibrated, balanced approach, no panic, no nothing. Well done. Congratulations. And to Team Pakistan, we wish you all the best because you still have a lot of games in this World Cup. With that, I'm Fakhri Alam and this is The Pavilion. Good night.